हेलो दोस्तों। आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं देवानंद जी की फिल्म प्रेम पुजारी की कुछ किस्सों के साथ। 1965 के भारत पाक से प्रेरित एक कहानी को देव आनंद ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू के तौर पर चुना। फिल्म का नाम रखा गया प्रेम पुजारी। ये एक ऐसे सिपाही की कहानी थी जो अपनी खानदानी रीत के चलते सेना में भर्ती हुआ है, लेकिन मन से वो कोई सिपाही नहीं है। वो तो एक ऐसा इंसान है जो कला, प्रकृति व रति प्रेमी है। अपने इस टेम्परामेंट की वजह से उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, मगर वही इंसान उस वक्त हथियार डालने पर मजबूर हो जाता है जब उसके गांव पर दुश्मन का हमला होता है और उसके अपनों की जान को खतरा पैदा हो जाता है। प्रेम पुजारी चूंकि देव साहब की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, तो उसे देव साहब हर हाल में खास बनाना चाहते थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने देश विदेश में काफ़ी भ्रमण किया था। पहले तो उन्होंने लोकेशन की तलाश के लिए यात्राएं की और फिर फिल्मिंग के लिए भी उन लोकेशंस को विजिट किया। अपनी आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ में देव साहब लिखते हैं कि प्रेम पुजारी फिल्म बनाने के दौरान उन्होंने कई जगहों की यात्राएं की और कभी ना भुला सकने वाले अनुभव हासिल किए। देव साहब के मुताबिक ये फिल्म उनके जीवन के सबसे खास अनुभवों में से एक थी। देव साहब की आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ से हमने ली है। देव साहब ने अपनी आत्मकथा में प्रेम पुजारी की शूटिंग से जुड़े बहुत खास किस्से भी बनाए। लेकिन शूटिंग के दौरान किन अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उन लोगों के साथ देव साहब के क्या अनुभव रहे, कितने अतरंगी रिश्ते कायम हुए, इसके बारे में कुछ जानकारियां दी। प्रेम पुजारी फिल्म को रिलीज हुए 55 साल पूरे हो गए हैं। ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, मगर इस फिल्म का गीत संगीत मास्टरपीस माना गया। ब्रिटिश आर्मी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे जिनका नाम था मोंटोगोमरी। इन कर्नल मोंटोगोमरी की जो लोग प्यार से मोंटी कहा करते थे, देव साहब की उनसे जान पहचान थी। देव साहब के मुताबिक कर्नल मोंटोगोमरी की से उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब वो खड़कवासला डिफेंस एकेडमी में कमांडेंट थे। देव साहब और उनके बड़े भाई चेतन आनंद जब अपनी फिल्म फंटूस का निर्माण कर रहे थे, तब खड़गवासला झील के पास फिल्माने थे और चूंकि वो झील तब सेना के कंट्रोल में थी, तो उन्हें कर्नल मोंटोगोमरी ने देव साहब व चेतन आनंद जी की फिल्म हेल्प की। मगर अब इस समय तक प्रेम पुजारी की मेकिंग शुरू होने तक लेफ्टिनेंट कर्नल मोंटोगोमरी की सेना से रिटायर हो गए और लंदन शिफ्ट हो चुके थे। देव साहब ने कर्नल मोंटोगोमरी, जिनका निकनेम मोंटी था, लंदन फ़ोन किया और उन्हें अपनी फिल्म प्रेम पुजारी के बारे में बताया। देव साहब ने मोंटी से कहा कि मोंटी विदेशों में शूटिंग के दौरान उनके साथ जुड़े। मोंटी और देवानंद प्रोफेशनली पहले भी साथ काम कर चुके थे। फिल्म हम दोनों की युद्ध के दृश्यों को भी मोंटी की निगरानी में ही पिक्चराइज किया गया था, यानी फिल्म मेकिंग का हल्का सा अंदाज़ा मोंटी को था। मोंटी को अपने साथ जुड़ने की एक और वजह थी देव साहब के पास। मोंटी के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था और देव साहब चाहते थे कि मोंटी को साथ लेकर वह पूरा यूरोप बाय रोड घूमें और प्रेम पुजारी के लोकेशंस की तलाश करें। मोंटी चूंकि अब लंदन में रहते थे, लंदन के बारे में उन्हें बहुत नॉलेज थी और प्रेम पुजारी की तमाम विदेशी लोकेशंस में एक लंदन भी थी, यानी मोंटी प्रेम पुजारी फिल्म से जुड़ने के लिहाज से देव साहब के लिए बेस्ट पर्सन थे। मोंटी राजी हो गए। देव साहब फौरन लंदन पहुंचे। उन्होंने मोंटी को साथ लिया और एक कार हायर की। फिर दोनों फ्रांस की तरफ निकल पड़े। देवानंद और मोंटी पहले पहुंचे पेरिस, फिर वहां से ये दोनों पहुंचे फ्रांस के ही लूट के शहर, जो देव साहब को बहुत पसंद आ रहा था। रात के समय इन दोनों ने वहां के होटल में चेक इन किया। थोड़ी बातचीत के बाद होटल स्टाफ ने देव साहब को बताया कि मशहूर एक्टर मार्लन ब्रांडो वहां किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आने वाले हैं। देव साहब लिखते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि लगभग आधी रात पहुंचने के बाद भी उन्हें होटल में ठहरने के लिए रूम्स मिल गए। कुछ ही देर बाद बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की होटल में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक बैग था, उसे भी होटल में ठहरना था, लेकिन दिक्कत यह थी
जो 2 रूम होटल में बचे थे वो देवानंद और मोंटी ने बुक किए थे, यानी होटल में अब एक भी रूम खाली नहीं था। आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां उतनी रात को वो लड़की जा सके। उसके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, देवानंद या मोंटी में से किसी एक के साथ रूम शेयर कर सकती थी। यूरोप में तब भी वो एक नॉर्मल बात थी। होटल स्टाफ ने लड़की से कहा कि वो तय कर ले कि वो इन दोनों यानी मोंटी और देवानंद में से किसके साथ रूम शेयर करना चाहेंगी। होटल की कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद मोंटी देवानंद के पास आए, जो एक साइड में कुर्सी पर बैठ गए थे। उन्होंने बड़े शरारती ढंग से देव साहब से कहा, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना अगर कोई बहुत ही खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे साथ रूम शेयर करना चाहे। देवानंद ने उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की देव साहब को भी बहुत खूबसूरत लगी। क्यों? देव साहब ने लड़की की तरफ देखते हुए मोंटी से पूछा। मोंटी ने बताया कि लड़की उन्हीं के साथ रूम शेयर करना चाहती है। उनकी बात सुन देवानंद काउंटर पर पहुंचे। लड़की उन्हें ही देख रही थी। लिंडा नाम लड़की ने देव साहब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उस लड़की का नाम लिंडा था। उससे हाथ मिलाते हुए देव साहब बोले, देव। फिर वो लड़की बोली, हम दोनों का मकसद एक ही है। मुझे पता चला है कि आप भी लोकेशन ढूंढने आए हैं। जी बिल्कुल, देव साहब ने जवाब दिया। फिर उन्होंने मोंटी की तरफ देखा। मोंटी उनके नज़दीक आया और बोले, मिस लिंडा मार्लोन ब्रांडो की सेक्रेटरी है। आज ये तुम्हें मिस्टर मार्लोन ब्रांडो के बारे में कुछ बताएगी। तभी होटल का रिसेप्शनिस्ट बोला, हमारे रूम में बेड इतना बड़ा होता है कि 2 लोग उस पर आराम से सो सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी मिस्टर आनंद। देव साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वह खुद भी शो बिजनेस के बारे में लिंडा से बात करने को काफ़ी उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने लिंडा के साथ रूम शेयर करने की स्वीकृति दे दी। तुम कितने बड़े स्टार हो अपने देश में? लिंडा ने देव साहब से पूछा। देव साहब ने उनसे पूछा, ब्रांडो तुम्हारे देश में कितना बड़ा स्टार है? जवाब में लिंडा ने कहा कि ब्रांडो बहुत बड़े स्टार हैं। देव साहब बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। लिंडा को अंदाजा हो गया कि जिससे वो मिली है भारत का बहुत बड़ा फिल्म स्टार है। वो एक्साइटेड होकर बोली, वाओ, काश कि कोई ऐसा हो जो तुम्हें और मिस्टर ब्रांडो को किसी फिल्म में साथ कास्ट करे। प्रतिक्रिया में देव साहब बोले, सोचो तुम इसके बारे में कुछ। लिंडा ने बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए जवाब साहब को देखा और फिर बैंड की एक साइड आकर पसर गई। आगे क्या हुआ इसका जिक्र किताब में नहीं है।